मेरे दोस्त ने कमेटी डाली थी, 15 महीने की कमेटी थी और 15 महीने तक ही उन्होंने चलाई। मतलब बीच में उन्होंने अमाउंट नहीं लिया और लास्ट में अमाउंट लिया। तो मुझसे पूछते हैं कि जब पार्क में मिले एक बार डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने पूछा यार उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला होगा। तो मैंने सारी डिटेल्स ली उनसे और बताया कि यार मैं इसको कल तक बताऊंगा। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसके वीडियो बनाया जाए। तो मैंने इसका वीडियो बनाने की कोशिश करी है, आप देखिए और पूरा देखना। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हमने मैथ्स को अप्लाई किया है डेली लाइफ में। देखो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। ये 3 कॉलम है जो ये पर्पल कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर दिख रहा है। इसमें प्रॉमिस्ड अमाउंट लिखा मैंने 7-7 हज़ार रुपये, मतलब हर महीने हमें 7 हज़ार रुपये मैक्सिमम अमाउंट है जो कि हमें फिक्स था देना था। तो ये लिखा। उसके बाद जो एक्चुअल अमाउंट हमने दिया, ऐसा होता है कि कमेटी जो है घाटे पे उठती है। कई जिसको ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद होते हैं, वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं या शादी आ जाती है, कुछ और होता है, तो उसमें इमरजेंसी में वो घाटे पे कमेटी उठाते हैं। फॉर एग्जांपल 1,05,000 की कमेटी है और किसी ने कहा कि मुझे ज़रूरत है और मैं 90,000 रुपये, मतलब 15,000 रुपये घाटे पे उठाता हूँ, मुझे 90,000 रुपये दे दीजिए। तो रिसीवर ने तो लिए 90,000 रुपये और जो 15,000 रुपये जो घाटा था वो सभी मेंबर्स में, 15 मेंबर्स में 1-1 हज़ार रुपये बट गया। तो जिस महीने में ये घटना घटेगी तो उस महीने कितना अमाउंट जाएगा? 7,000 देने थे, लेकिन अब 1,000 रुपये का मतलब जो प्रॉफिट है एक तरह से वो सभी में बढ़ जाएगा। 15,000 का जो प्रॉफिट है वो 1-1 हज़ार रुपये सभी में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 6,000 रुपये देने थे। अब इसी तरह से हमारे जो मेरे साथी ने जो एक्चुअल अमाउंट है वो हर महीने उन्होंने मेरे को डिटेल दी और मैंने उसे लिख दिया यहाँ पे ब्लू वाले कॉलम में। तो यहाँ पे इसका हमें टोटल करने की जरूरत नहीं है। अब हमें गेन देखना है। ये जो ग्रीन, जो हरा हरा दिखता है, हरा हरा ग्रीन कलर, तो ये जो गेन है ये क्या है? देखो 7,000 जो प्रॉमिस अमाउंट था, एक्चुअल अमाउंट कितना दिया? 7,000 दिया, तो महीने का गेन कितना हुआ? 0 हुआ। पहली कमेटी में ऐसा ही होता है। जो कमेटी डालते हैं वो व्यूअर्स जानते होंगे इसको। दूसरी कमेटी 7,000 देने थे लेकिन दिए 5,900 रुपए, तो गेन कितना हुआ? 1,100 रुपए का। इसी तरह से तीसरे महीने में 7,000 देने थे लेकिन दिए कितने? 5,985 रुपए, गेन कितना हुआ? 1,015 का। इसी तरह से हमने हर महीने का गेन निकाल लिया और उसको टोटल कर लिया। ये टोटल कितना आया? 7,670 रुपए। 7,670 रुपए, इसको याद रखना है। ये हमारे फॉर्मूला में यूज होगा। ये फॉर्मूला कैसे मैंने डेराइव किया वो भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा पूरी वीडियो में। नेक्स्ट है दूसरे कॉलम में। अब मैंने जो एक्चुअल मैंने अमाउंट दिया था उसको एक और कॉलम में लिख लिया और मैंने इसमें अगर 15 महीने की कमेटी है तो ऊपर से नीचे तक उल्टी गिनती लिख दो। 15, 14, 13, 12, 11, 10, इस तरह से। अगर 20 महीने की कमेटी डाली है तो ऊपर से नीचे तक गिनती लिख दो, उल्टी गिनती। ठीक है, अब क्या करना है? ये क्यों लिखा ये वीडियो में पूरा पता चलेगा आपको क्यों लिखा। अब क्या करना है? 15 की मल्टीप्लाई 7,000 में कर दो, ये आया 1,05,000 रुपए। दूसरे में 14 की मल्टीप्लाई 5,900 में कर दी, ये आया 82,600 रुपए। तीसरे में 13 से मल्टीप्लाई, इस तरह से मैंने सबकी मल्टीप्लाई करनी है। यहां पे मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू आई है, ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है कॉलम, इसका मैंने टोटल कर लिया। ये टोटल पैसा नहीं है कहीं पे भी, लेकिन ये टोटल हमारा फॉर्मूला में यूज होगा। वो क्यों होगा, कैसे होगा, वो पूरी वीडियो देखोगे तब पता चलेगा। अब ये आया 7,63,167 रुपए नहीं है, सॉरी, अमाउंट है ये कोई। तो ये वैल्यू जो है हमें फॉर्मूला में पुट करनी है। फॉर्मूला में पुट करने का तरीका क्या है? ये 7,670 रुपए लो, इसकी मल्टीप्लाई करो 1200 से। क्यों करना है पता चल जाएगा अभी। 7,670 रुपए गुणा में 1200 रुपए, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दो इस 7,63,167 से। तो जो वैल्यू आएगी तो कितना आया है? 12.06। ये समथिंग, ये वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। और क्यों आएगा, कैसे आएगा, पूरी वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। तो यहां बात करें इसके बेसिक की, तो मैंने यहां पे सिंपल इंटरेस्ट को अप्लाई किया है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे अप्लाई किया? देखो यहां मैंने क्या करा कि हर महीने को मैंने ये मान के चला कि जैसे पहला महीने में मैंने क्या दिया? 7,000 रुपए। 7,000 रुपए मैंने किसी को उधार दिए हैं आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से।
कितने महीने के लिए? 15 महीने के लिए। इसीलिए मैंने वो उल्टी गिनती लिखी थी, पहले महीने में 7,000 गुणा में 15, तो वो कितना अमाउंट आया वो देखो। उसके बाद जो दूसरे महीने में जो 5,900 रुपए है, वो कितने महीने के लिए मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया? 14 महीने के लिए। तो 14 महीने के लिए मैंने एज ए सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा हर महीने, पहले महीने के लिए 7,000 गुणा में आर गुणा में 15 बटे में 100 गुणा में 12 कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे महीने दे रखे हैं, 15 महीने दे रखे हैं। महीने को मैंने साल में बदल दिया, तो 15 को मैंने डिवाइड कर दिया 12 से। तो ये पहले महीने का मेरे पास इंटरेस्ट आ गया। फिर दूसरे महीने जो मैंने अमाउंट दिया है, उसका 14 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट आया? ये तो जो ये अमाउंट आया है, ये आ गया 15 महीने के लिए 7,000 का, जो पहले महीने की जो किस्त गई थी उसका 15 महीने का सिंपल इंटरेस्ट हमने यहां पे प्लस कर लिया। इसके बाद दूसरे महीने में 5,900 रुपए गए थे, कितने महीने के लिए? 14 महीने के लिए गए थे। तो इस पे आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, और उसको 14 महीने का सिंपल इंटरेस्ट हमने नेक्स्ट में ऐड कर दिया दूसरे पॉइंट में। इसके बाद 13 महीने के लिए ये 5,985 रुपए गए थे, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से 13 महीने के लिए गए थे। तो इसका 13 महीने का इंटरेस्ट, 5,985 का 13 महीने का सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करा, P इंटू आर इंटू टी। इसी तरह से सभी महीने के 15 महीने जितने भी बन रहे हैं, वो कितने महीने के लिए हमने किसी को उधार दिए हैं आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। और फाइंड करके ये क्या आ रहा है हर मंथ की किस्त का, 15 महीने के लिए, फिर 14 महीने के लिए, फिर तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 7,670 रुपए आ रहा है टोटल। तो 7,670 रुपए ये आया। अब इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन है आर, और डिवाइडिंग बाय 1,200 रुपए। तो आर बटे 1,200 रुपए मैंने यहां कॉमन ले लिया, और यहां ब्रैकेट में क्या रह गया? ब्रैकेट में ये वही वैल्यू है जो हमने येलो कॉलम में फाइंड किया था। 7,000 गुणा में 15 कितना आया था? 1,05,000। इसी तरह से 5,900 की गुणा करी थी 14 में, तो वो कितना आया था? अभी मेरे पास स्क्रीन नहीं है इसलिए मैं फाइंड नहीं कर रहा। तो यहां पे ये टोटल जो ब्रैकेट में आया है, ये कितना आया था? 7,63,167 रुपए आया। अब हमने ये फाइंड कर लिया ब्रैकेट वाली वैल्यू, और ये जो हमारा येलो कॉलम में आया था, तो आर क्या आ गया? आर आ गया। इसको ट्रांसपोज करेंगे और वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू 12.0602699। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। अब यहां एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि जितना भी हमने अमाउंट दिया है, जो भी किस्त हमने दी है, वो एक पर्टिकुलर डेट, फिक्स डेट पे देनी जरूरी है। अगर ये हम फाइंड कर रहे हैं, अगर हमने 10 तारीख की किस्त बांधी हुई है, तो ये नहीं कि तुम 20 तारीख को दे रहे हो, तो उसमें वेरिएशन आ जाएगा। वो मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। अगर आप कर सकते हो तो बताना मेरे को। दूसरी बात, जो भी किस्त बनाओगे, जो भी आप कमेटी दे रहे हो, तो उसको सिंपल है, आपने जैसे मैंने कॉलम बना रखे हैं, प्रॉमिस्ड, एक्चुअल और गेन, ये बना के अपनी जो किस्त है उसके काउंटिंग लिखो। कितने महीने की किस्त है पहले कॉलम में? 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी 20 महीने की है, 25 महीने की है, 15 महीने की, 12 महीने की, जो भी है। उसके बाद प्रॉमिस्ड अमाउंट कितना है? 7,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए है, 5,00,000 रुपए है, 10,00,000 रुपए है। वो प्रॉमिस्ड अमाउंट हर महीने का आप यहां पे लिखोगे। उसके बाद एक्चुअल अमाउंट आपने क्या दिया है। अगर मान लो 7,000 रुपए है, जो आप पहले महीने में तो उतना ही देते हैं, 1,00,000 रुपए है तो पहले महीने में उतना ही देते हैं। दूसरे महीने में जो भी दोगे अमाउंट, यहां पे 5,900 रुपए दे रखे हैं, आपके केस में जो भी होगा अमाउंट, वो दूसरे महीने का यहां पे लिखो। तीसरे महीने में भी ऐसे ही करना है, हर महीने में ऐसे करना है। इसके बाद जो प्रॉमिस्ड अमाउंट है और एक्चुअल अमाउंट है, उसको माइनस करके जो गेन अमाउंट, ये जो ग्रीन कलर्ड हमारा कॉलम है, ये बनाओ, इसका टोटल बनाओ। गेन का जो पूरे जो टेन्योर है हमारा कमेटी का, 20 महीने, 25 महीने या 12 महीने जो भी है, तो उसका हम यहां पे गेन बनाएंगे। ये क्या है हमारा? एज ए सिंपल इंटरेस्ट हम इसको फाइंड करेंगे। इसके बाद तुम्हें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपनी डायरी एक मेंटेन कीजिए, जिसमें आप ये कॉलम बना लीजिए, और उसके बाद एंट्री करते रहिए कि इस महीने मेरे को इतना देना था और मैंने एक्चुअल ये दिया है, और मुझे गेन कितना हुआ है। गेन सामने 1,100 रुपए हुआ है, 1,000 रुपए है, या 10,000 रुपए है। जो बड़ी पार्टी होती है वो 5-5 लाख की कमेटी डालती है, तो वहां पे उनको 50,000 रुपए का भी फायदा होता है।
तो आप उसी हिसाब से इसको मेंटेन करिए। फिर क्या करना है, जो ये ब्लू कॉलम है, जो हमने एक्चुअल अमाउंट दिया है, वो एक्चुअल अमाउंट लिखिए और ऊपर से नीचे तक उल्टी काउंटिंग पढ़िए। कैसे, मतलब 12 महीने की किस्त है, अभी यहां पे 15 महीने की किस्त है, तो मैंने 15 से उल्टी काउंटिंग स्टार्ट करी, 15, 14, 13 जो भी। और इसके बाद 20 महीने की अगर किस्त है तो 20 महीने की किस्त 20 से स्टार्ट करो। ओके, तो यहां फिर क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो, जब लाख रुपए थोड़े नहीं होते, 5 लाख भी थोड़े नहीं होते, 20 लाख भी थोड़े नहीं होते। देखो, अमाउंट आपका है, अगर ये मेंटेन आप एक डायरी में मेंटेन कर लेंगे तो आपको ही फायदा रहेगा। और इतना बड़ा सिरदर्द नहीं है। जो बंदा नोट गिनना जानता है वो इसको मल्टीप्लाई भी करना, कैलकुलेटर का यूज करो, अपना मल्टीप्लाई करके सामने अमाउंट लिख दो और उसके बाद सम करना है, येलो कॉलम का सम करना है। और सम करके जो मैंने फॉर्मूला बताया है, इंटरेस्ट जो गेन है 7,670 को, उसको मल्टीप्लाई करो 1200 से और ये जो येलो कॉलम आया है उसको उससे डिवाइड कर दो। सिंपल है, उससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो हमारी डेली लाइफ में हम मैथ्स को यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।